हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक और चैप्टर को, जो कि एमएस वर्ड पे बेस्ड रहेगा। इससे पहले एमएस वर्ड पे बेस्ड हम एक चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जो है दूसरा चैप्टर है जिसमें कि हम एमएस वर्ड के बारे में एडवांस चीज़ों को सीखेंगे, जैसे कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की। तो देखिए, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द जनरल अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होते हैं उनके अपीयरेंस को चेंज करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे कि टेक्स्ट का कलर आप चेंज करते हैं, इसके अलावा उनको बोल्ड करते हैं, या फिर जो टेक्स्ट है उनका जो फॉन्ट है उसको आप चेंज करते हैं, तो ये सारी चीज़ कहलाती है फॉर्मेटिंग। मतलब कि टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करने को ही फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग इफेक्ट जो है आप होम टैब का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं किस किस टाइप के फॉर्मेटिंग फीचर्स जो है एमएस वर्ड में होते हैं। मतलब कि जो फॉर्मेटिंग होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें तो पहला टाइप होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। दूसरा फॉर्मेटिंग का टाइप होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मतलब कि आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और थर्ड टाइप होता है पेज फॉर्मेटिंग, मतलब कि अगर आप चाहें तो एमएस वर्ड में पेज की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप की जो है फॉर्मेटिंग होती है। तो चलिए इन तीनों टाइप की फॉर्मेटिंग को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को, कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो देखिए, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फोकसेस ऑन द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग करने को ही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग बोला जाता है। देखिए, कीबोर्ड पे जितनी भी की आपको दिखती हैं, जो भी सिंबल्स दिखते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें आपकी कैरेक्टर कहलाती हैं। जैसे कि आप अल्फ़ाबेट दिखते हैं उनको भी आप कैरेक्टर बोलेंगे। इसके अलावा जो भी सिंबल्स हैं, चाहे डॉट हो चाहे कॉमा हो, उन सबको कैरेक्टर बोला जाता है। तो एक सिंगल कैरेक्टर के अपीयरेंस में अगर आप चेंज करते हैं तो वो कहलाएगी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो टैक्स लिखे हुए हैं, तो इनमें देखिए कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सी है, एच है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होता तो वो भी कैरेक्टर कहलाता। इसके अलावा कॉमा होता तो उसको भी आप कैरेक्टर बोलते। तो इनके अपीयरेंस में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो इस चीज़ को बोला जाता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। जैसे कि यहाँ पे जो कैरेक्टर वर्ड है इसका कलर देखिए रेड कर रखा है। अगर मैं चाहता यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सी का भी कलर चेंज कर सकता था। तो इस तरीके से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो है फ़ॉन्ट इफेक्ट। अगर आप चाहें तो अपने कैरेक्टर्स के लिए फ़ॉन्ट इफेक्ट अप्लाई एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको जो होम टैब पे जाना होगा, और होम टैब पे जाने के बाद में आप जो है डिफरेंट टाइप के इफेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके का जो है आपको आइकन देखने को मिलता है, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर जो है अपने टेक्स्ट के लिए चेंज कर सकते हैं या फिर कैरेक्टर के लिए चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमएस वर्ड को मैंने ओपन कर लिया है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, हेलो वेलकम वी आर लर्निंग अबाउट एमएस वर्ड। सपोज ये मैंने लिखा है इस तरीके से। तो अगर मैं चाहूँ तो इन टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए, कलर को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं जाऊँगा और यहाँ से जो भी कलर चाहूँ मैं चूज़ करना वो चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एमएस में सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे एम का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद में जो है यहाँ पे जाके दूसरा कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आप जो है फ़ॉन्ट का केस चेंज कर सकते हैं। तो केस की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड में जो है आपको बेसिकली 5 टाइप के केस मिलते हैं, जिसमें कि पहला केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल रहता है और बाकी सारे जो है स्मॉल में रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज सैम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए टी तो कैपिटल है और इस सेंटेंस के बाकी सारे अल्फाबेट क्या है, स्मॉल में है। तो ये एग्जाम्पल हो गया सेंटेंस केस, मतलब कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। बात करते हैं लोअर केस की। तो लोअर केस की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे के सारे लोअर केस में हो जाते हैं, मतलब कि स्मॉल लेटर्स में हो जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है लोअर केस का। यहाँ पे देखिए जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में हैं, कोई भी लेटर यहाँ पे कैपिटल में नहीं है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा लोअर केस का एग्जाम्पल। बात करते हैं अपर केस की। तो अपर केस की अगर हम बात करें तो अपर केस में जो भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे के सारे अपर केस में होते हैं, मतलब कि कैपिटल लेटर्स में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं अल्फ़ाबेट हैं, वो क्या है, कैपिटल में है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा अपर केस का। बात करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड की। तो इसमें क्या होता है, हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर या फिर आप कह सकते हैं हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में रहेगा, बाकी सारे स्मॉल में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस का टी कैपिटल है, इज का आई कैपिटल है और सैम्पल का एस कैपिटल है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड का। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉगल केस का, तो ये जो है बिल्कुल अपोजिट होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का। इसमें क्या होता है, फर्स्ट करेक्टर तो जो है स्मॉल होता है और बचे हुए जो भी करेक्टर्स होते हैं वो कैपिटल में होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस का टी स्मॉल है, इसका आई स्मॉल है और सैम्पल का एस स्मॉल है, बाकी सारे देखिए यहाँ पे कैपिटल में है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा टॉगल केस का। तो ये सारे केस होते हैं एमएस वर्ड में जिनको कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरे टेक्स्ट है, पहले मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मैं शॉर्टकट की का यूज़ करके साइज बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं जो है आपको इन टेक्स्ट का केस चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इन टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो है जो भी केस मैं चाहूँ सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ लोअर केस। तो देखिए सारे के सारे जो करेक्टर हैं वो लोअर केस में हो गए हैं। इसके अलावा दोबारा सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटेंस केस। तो देखिए जो पहला करेक्टर है वो यहाँ पे कैपिटल में हो गया है, बाकी सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो क्या हो गए हैं, स्मॉल में हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपर केस की, तो यहाँ पे देखिए इसमें सारे के सारे करेक्टर जो हैं वो कैपिटल में हो गए हैं। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड को। तो यहाँ पे देखिए हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में हो गया है, आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉगल केस की, तो देखिए हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में हो गया है। तो इस तरीके से सारे के सारे केस एमएस वर्ड में होते हैं। आई होप आप लोग को सारे केस क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सब स्क्रिप्ट या फिर सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। तो देखिए मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है, तो ये एग्जाम्पल होता है सुपर स्क्रिप्ट का। यहाँ पे देखिए मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है। तो अगर आपको टेक्स्ट को या नंबर को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर लेके आना है तो इस चीज़ को बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें सब स्क्रिप्ट की, तो सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे, मतलब कि कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपको फॉर्मूला लिखना है S2 SO4, तो यहाँ पे देखिए 2 जो है नीचे है, 4 नीचे है। तो ये एग्जाम्पल है सब स्क्रिप्ट का। इस तरीके से अगर आपको अपने टेक्स्ट को करना है तो आप जो है एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट फीचर का यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इनको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पहले सुपर स्क्रिप्ट की। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई करना है तो आपको होम टैब पे जाना पड़ेगा और होम टैब पे आपको मिलेगा फ़ॉन्ट ग्रुप, और फ़ॉन्ट ग्रुप में जो है आपको कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे या जो भी नंबर आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो आपका सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है, देखिए यहाँ पे 2 नीचे आ रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेक्स्ट हो या नंबर हो वो सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको शॉर्टकट की का यूज़ करके भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे Ctrl+Shift++, मतलब कि पहले कंट्रोल दबाएंगे फिर शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद में प्लस का साइन दबाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें सब स्क्रिप्ट की, तो इसकी शॉर्टकट की वो होती है Ctrl+=। कंट्रोल के साथ में आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करे होंगे वो क्या होंगे, सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ड में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ H²। इस तरीके से मैंने लिखा है, मतलब कि मुझे जो है इस 2 को ऊपर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में होम टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए आइकन मिलेगा मुझे सुपर स्क्रिप्ट का, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा मान लीजिए इस 2 को अगर मुझे नीचे लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट वाले आइकन पर क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये नीचे आ गया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और इनको किस तरीके से आप एमएस वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं
अगले फॉर्मेटिंग फीचर्स को। तो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। मतलब कि अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उनको बोल्ड कर सकते हैं, उनको इटैलिक कर सकते हैं या फिर उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं बोल्ड की। अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है मेरा नाम लिखा हुआ। तो अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करेंगे तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब थोड़ा सा डार्क दिखेगा और थोड़ी सी आपको थिकनेस पड़ी हुई दिखेगी। एंड टेक्स्ट को बोल्ड करने की बात करें तो बोल्ड करने के लिए होम टैब पे इस तरीके से बी का आइकन आ रहा होता है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे वो क्या होंगे, आपके बोल्ड हो जाएंगे। बात करते हैं इटैलिक की। तो इटैलिक की अगर हम बात करें तो इटैलिक में क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं वो थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना तो आप इसको कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए होम टैब पर आई का आइकन आ रहा होता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे वो इटैलिक हो जाएंगे, मतलब थोड़े तिरछे हो जाएंगे। बात करते हैं अंडरलाइन की। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से। अगर टेक्स्ट के नीचे आपको लाइन लानी है तो इसके लिए भी आपको टूल होता है दिया हुआ, जो कि यहाँ पे यू के नाम से दे रखा होता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे वो आपके अंडरलाइन हो जाएंगे, मतलब उनके नीचे एक लाइन आ जाएगी। इसके अलावा इन तीनों फीचर्स को कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज करके भी आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए बोल्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे Ctrl+B। जैसे ही Ctrl+B प्रेस करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे वो क्या होंगे, आपके बोल्ड हो जाएंगे। इटैलिक की अगर हम बात करें तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+I। Ctrl+I जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करे होंगे वो इटैलिक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें अंडरलाइन की। तो अंडरलाइन के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+U। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपके सेलेक्ट किए हुए होंगे वो अंडरलाइन हो जाएंगे, मतलब उनके नीचे एक लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से इनको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तेजपाल मौर्य। मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ और नाम लिखने के बाद में देखिए मान लीजिए मुझे तेजपाल को जो है बोल्ड करना, तो यहाँ पे जो है मैं तेजपाल को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद में बी पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लिक करा है तो ये बोल्ड हो गया है। इसके अलावा मान लीजिए मौर्य को जो है मुझे इटैलिक करना है तो मैं यहाँ पे आई पे क्लिक कर दूंगा, देखिए इटैलिक हो गया है। इसके अलावा मान लीजिए पूरे पे मुझे अंडरलाइन को लेके आना है तो मैं यहाँ पे यू पे क्लिक कर दूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट की का यूज़ करके भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है उससे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके मैं अगर चाहूँ तो पूरे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ या फिर बोल्ड को हटा भी सकता हूँ। देखिए बी प्रेस करूंगा तो बोल्ड हो जाएंगे और दोबारा से अगर मैं बी प्रेस करूंगा तो बोल्ड हट जाएगा। इस तरीके से जो आप शॉर्टकट की का यूज करके भी अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में जो है आपको बोल्ड के लिए बी, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए यू प्रेस करना होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। बात करते हैं एमएस वर्ड के अगले फीचर की, जो कि है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। तो फॉर्मेट पेंटर की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। मतलब कि किसी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है तो उसको कॉपी करके आप किसी और टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इस तरीके से आपने एक पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पे देखिए आपने इस तरीके से कलर ही चेंज कर रखा है, इसके अलावा यहाँ पे जो फॉन्ट है वो यहाँ पे चेंज कर रखा है, तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। और एक दूसरा पैराग्राफ है जिसमें कि आपने नॉर्मल तरीके से टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखे हैं। अब मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि ये जो फॉर्मेटिंग है ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो एक तरीका इसका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इन वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद में 1 बाय 1 फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। मतलब कि पहले जो कलर है वो यहाँ पे अप्लाई करें, उसके बाद में ये जो फॉन्ट है वो अप्लाई करें। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप जो यहाँ की फॉर्मेटिंग कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो इस तरीके से सेम फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो इसी काम को करने के लिए फॉर्मेट पेंटर जो टूल होता है उसका यूज किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर जो टूल है वो आपको होम टैब पे देखने को मिल जाएगा। होम टैब पे आप जाएंगे और होम टैब पे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ब्रश के जैसा आइकन आ रहा है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का आइकन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन टेक्स्ट से भी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उनको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में इस फॉर्मेट पेंटर वाले टूल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जिन टेक्स्ट पे भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उन टेक्स्ट के ऊपर जो है बस आपको माउस को ड्रैग कर देना है। जो फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई की हुई होगी वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+C, ये तीनों की आप एक बार में प्रेस करेंगे और उसके बाद में जहाँ पे भी आपको पेस्ट करनी है वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे Ctrl+Shift+V। तो इस तरीके से भी जो आपकी फॉर्मेटिंग होगी वो कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी दूसरे टेक्स्ट पे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखे हैं, मान लीजिए
इनका जो है मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, मैं कुछ इस तरीके का फ़ॉन्ट कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ। और इसके बाद में जो है मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेटिंग को मैं हटा देता हूँ और नॉर्मल तरीके से मैं यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर देता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ लिख देता हूँ यू आर लर्निंग MS वर्ड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे है वही सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो एक तरीका क्या है, मैं इनको सेलेक्ट करूँ, उसके बाद में पहले यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज करूँ, उसके बाद में यहाँ से साइज को भी चेंज करूँ, फिर जो है मैं यहाँ पे कलर को भी चेंज करूँ। तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि यहाँ पे इन टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँ और उसके बाद में होम टैब पे जाऊँ और होम टैब में देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ये जो आइकन आ रहा है ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर का। इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद में देखिए यहाँ पे इस तरीके से ब्रश टाइप बन के आ गया है और इसको जो है मैं क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा तो सेम फॉर्मेटिंग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इन टेक्स्ट पर अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की कि किस तरीके से आप पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्जिन को। तो मार्जिन क्या होता है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द पेपर इज कॉल्ड मार्जिन। मतलब कि जो आपके लिखे हुए टेक्स्ट हैं डॉक्यूमेंट में और जो पेज के एजेस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को मार्जिन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे देखिए टॉप से जो है कुछ स्पेस छूटा हुआ है, इसी तरीके से बॉटम से जो है कुछ स्पेस छूटा हुआ है, लेफ्ट साइड से स्पेस छूटा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे राइट साइड से भी स्पेस छूटा हुआ है। तो इस तरीके से पेज के जो एजेस होते हैं इनका जो स्पेस होता है, मतलब जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं बीच में, इनसे जो स्पेस होता है उसी डिस्टेंस को जो है मार्जिन कहा जाता है। इसको और के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इन टेक्स्ट के देखिए राइट साइड में स्पेस छूटा हुआ है, इसी तरीके से टॉप में स्पेस है, लेफ्ट में स्पेस है और बॉटम में स्पेस है। तो ये जो स्पेस है या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस है, इसी को मार्जिन कहा जाता है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन क्या होता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन ऑफ द पेज। मतलब कि पेज के मार्जिन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को पोजीशन करना ही जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्स्ट पोजीशन किए हुए हैं। आप लोग लेफ्ट से भी देख सकते हैं और राइट से भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप टेक्स्ट अलाइनमेंट कह सकते हैं। मतलब कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आएंगे, राइट में आएंगे, सेंटर में आएंगे, इस चीज़ को जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट कहा जाता है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है MS वर्ड में दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। तो चलिए दोनों टेक्स्ट अलाइनमेंट को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आप जो है टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन या फिर जो है राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं। तो MS वर्ड में जो है मेनली 4 टाइप का जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको देखने को मिलता है और इसको जो आप होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको ये अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो पहला वाला होता है ये होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। मतलब कि आप जो है इसकी हेल्प से टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे तो आपको जो है अलाइन मिलेंगे टेक्स्ट। मतलब कि लेफ्ट साइड से जो टेक्स्ट आएंगे वो अलाइन होके आएंगे और राइट साइड से जो है ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड से अलाइन होके आ रहे हैं तो इसको बोला जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। इसके अलावा दूसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करता है। अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट होंगे वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे। मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटर में जो है अलाइन हो रहे हैं और जब आप टाइप करेंगे तो सेंटर से ही टाइप होना स्टार्ट होगा। इसके बाद में अगला है राइट अलाइनमेंट। मतलब कि अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन करना तो आप जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से अलाइन हो जाएंगे। मतलब कि कुछ इस तरीके से जो है अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टेक्स्ट हैं वो राइट साइड से अलाइन होकर आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में देखिए अलाइन किए हुए नहीं है। तो इस तरीके से राइट अलाइनमेंट आपका वर्क करता है। नेक्स्ट अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई, जो कि होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में कुछ इस तरीके से दे रखा होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके टेक्स्ट है वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से जो है अलाइन होकर मिले तो आप जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जस्टिफाई अलाइनमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपके टेक्स्ट होंगे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों ही साइड से आपको अलाइन देखने को मिलेंगे। मतलब कि कुछ इस तरीके से जो आपके टेक्स्ट अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड से भी अलाइन होकर आ रहे हैं और राइट साइड से भी अलाइन होकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो चलिए इन सारे अलाइनमेंट्स को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैं वर्ड में आ गया हूँ और मान लीजिए इस तरीके से मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इसको मुझे अलाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मिल रहा है मुझे ऑप्शन देखने को, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। ऑलरेडी लेफ्ट से देखिए अलाइन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं सेंटर से अलाइन हो गया है और जब मैं टाइप करूँगा यहाँ पे तो देखिए सेंटर से टाइप हो रहा है। इसी तरीके से मैं जो है यहाँ पे राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं राइट साइड से जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो गए हैं और यहाँ पे लेफ्ट में आगे पीछे हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो राइट साइड से ही टाइप होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जस्टिफाई की। तो जस्टिफाई में क्या होगा, दोनों साइड से ही अलाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड से जो है टैक्स अलाइन हो गए हैं। तो इस तरीके से 4 टाइप का अलाइनमेंट जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को, जो कि है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो देखिए अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट जो है बेसिकली टॉप और राइट के बीच का अलाइनमेंट होता है, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो टॉप में आएंगे या फिर सेंटर में आएंगे या फिर जो है बॉटम पे आएंगे। तो ये चीज़ भी जो है आप सेट कर सकते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट करने के लिए आप जो है लेआउट टैब पे जाएंगे और लेआउट टैब में जो है आपको पेज सेटअप ग्रुप मिलेगा और वहाँ पे जो आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का जो है आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और इसमें जो आपको 4 टाइप के जो है वर्टिकल अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि है टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड एंड बॉटम। यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट और यहाँ पे जो है टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड एंड बॉटम का ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आप टॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ जो टेक्स्ट है वो आपके टॉप में देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे टॉप में से आएंगे और नीचे जो है आगे पीछे हो सकते हैं। बेसिकली ये जो है आपको टॉप से अलाइन होके मिलेंगे। अगर आप सेलेक्ट करते हैं दूसरा ऑप्शन जो कि है सेंटर, तो जो टेक्स्ट है वो आपको पेज के सेंटर में देखने को मिलेंगे। वर्टिकली जो है आपको यहाँ पे देखिए सेंटर में देखने को टेक्स्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो है मैं हॉरिजॉन्टल मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल मार्जिन है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल अलाइनमेंट की। तो वर्टिकल अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहे हैं। अगर आप पेज को वर्टिकली देखेंगे तो वहाँ पे जो है सेंटर में टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जस्टिफाइड की, तो जस्टिफाइड में क्या होगा, जितना टॉप से स्पेस छूटेगा उतना ही स्पेस जो है बॉटम से भी छूटेगा। टॉप और बॉटम में जो है सेम मार्जिन को ये सेट करेगा। नेक्स्ट है बॉटम। बॉटम की अगर हम बात करें, इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो जो टेक्स्ट होंगे वो आपके बॉटम में आएंगे, टॉप से जो है आपको अलाइन होकर देखने को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 4-5 लाइन है, तो वो 4-5 लाइन जो है नीचे से जो है अलाइन होकर मिलेंगी, ऊपर से आपको अलाइन होकर नहीं मिलेंगी, मतलब कि बॉटम से अलाइन होकर मिलेंगी, टॉप से अलाइन होकर नहीं मिलेंगी। तो ये 4 टाइप के वर्टिकल अलाइनमेंट जो है आपको MS वर्ड में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इनको प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड में हम इसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जो है इस तरीके से टेक्स्ट दे रखे हैं, तो इनको जो है मान लीजिए वर्टिकली मुझे अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं लेआउट टैब पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है पेज सेटअप ग्रुप। तो इस पेज सेटअप ग्रुप पे यहाँ पे देखिए एरो आ रहा है, ये होता है हमारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। तो इस बटन पे जो है आपको क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है, मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। तो आपको लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर आप यहाँ पे टॉप पे करते हैं तो टैक्स जो है वो आपके टॉप में आएंगे। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे टैक्स जो है वो टॉप में अलाइन किए हुए हैं। मैं यहाँ से जो है देखिए सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो टैक्स है वो सेंटर में आ गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बॉटम की, तो यहाँ पे देखिए मैं बॉटम पे कर दूंगा तो जो टैक्स होंगे वो बॉटम पे दिखाई देंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं बॉटम साइड में आ रहे हैं, ऊपर से जो मार्जिन है वो ज़्यादा छूट गया है। तो इस तरीके से टैक्स को आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अपने डॉक्यूमेंट में जो आप किस तरीके से वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इंडेंट को सेट करने के लिए टैब की का यूज़ कर सकते हैं। जो कीबोर्ड में आपको टैब की देखने को मिलती है, तो उसको जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में इंडेंट को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से इंडेंट को सेट करना है, जैसे पहली लाइन यहाँ पे आ रही है, फिर सेकंड लाइन आप चाहते हैं इतने स्पेस के बाद, थर्ड लाइन चाहते हैं इतने स्पेस के बाद और उसके बाद में फोर्थ लाइन चाहते हैं इतने स्पेस के बाद। तो इस काम को जो आप टैब की का यूज़ करके कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप इंडेंट को सेट कर सकते हैं और टैब की हेल्प से आप सिंगल लाइन का ही इंडेंट सेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट को टॉप पे कर देता हूँ। मैं यहाँ से टॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ
और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टॉप में हो गया है। अब जो यहाँ पे मान लीजिए मुझे सेकंड लाइन का इंडेंट सेट करना है, फिर थर्ड का करना है, फिर फोर्थ का करना है, तो किस तरीके से मैं करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंडेंट को सेट करने के लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है इनको सेलेक्ट करके सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करूँगा। तो लेफ्ट अलाइनमेंट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करा मैंने, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया है। देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में टैब को प्रेस करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है बैक स्पेस को प्रेस करूँगा, फिर मैं जो है यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, जिससे कि जो दूसरी वाली लाइन है वो पहली लाइन से अलग हो जाए। तो ये जो है मेरी पहली लाइन हो गई है, इसके बाद में ये दूसरी लाइन हो गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी जो है तीसरी लाइन हो जाएगी। फिर जो है मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, तो इस तरीके से जो है मैंने मान लीजिए 3 लाइन अलग कर दी हैं। अब जिस लाइन का भी मुझे इंडेंट सेट करना है उस लाइन की स्टार्टिंग में जाके मैं टैब की को प्रेस कर दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे टैब की को प्रेस कर दिया है। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे थर्ड लाइन का भी इंडेंट सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके और टैब की को प्रेस कर दूंगा। देखिए यहाँ पे इंडेंट सेट हो गया है। इसके बाद में मान लीजिए मुझे और इंडेंट सेट करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार और जो है टैब की को प्रेस कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पे इंडेंट सेट हो गया है। इसी तरीके से मान लीजिए नेक्स्ट लाइन का भी करना है, तो नेक्स्ट लाइन को भी जो है आप सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसके बाद में जो है यहाँ पे टैब की को मैं प्रेस कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं, एक बार और प्रेस करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन का भी जो इंडेंट है वो सेट हो गया है। जिस पोजीशन पे भी आपको लाइन को लेके जाना है तो सिंपली आपको टैब की को प्रेस करते रहना है। एक बार करेंगे तो थोड़ा इंडेंट सेट होगा, सेकंड टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और थर्ड टाइम करेंगे तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप सिंगल लाइन का इंडेंट सेट कर सकते हैं टैब की का यूज़ करके। आई होप आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इंडेंट बटन्स की, कि अगर आप चाहें तो इंडेंट बटन का यूज़ करके भी अपनी लाइंस का जो है इंडेंट सेट कर सकते हैं। तो इंडेंट बटन जो है इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे सेट कर सकते हैं, या फिर जो आप फर्स्ट लाइन को एक स्पेसिफिक नंबर पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन आ रही है, इसके बाद में सेकंड लाइन को यहाँ पे सेट करा है। तो इस काम को हालांकि आप टैब की का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडेंट बटन्स की। इंडेंट बटन को यूज़ करके भी ये काम किया जा सकता है। तो 2 इंडेंट बटन जो है आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला इंडेंट बटन जो है वो इंक्रीज करने के लिए होता है इंडेंट को, और दूसरा इंडेंट बटन जो है इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो है पहले इन लाइंस को मैं नॉर्मल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैंने लाइंस को इस तरीके से नॉर्मल कर दिया है। अब मान लीजिए जो है मुझे पहले लाइन के बाद में सेकंड लाइन का जो है इंडेंट सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा स्टार्टिंग में और उसके बाद में जो है यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप पे जाऊंगा। देखिए होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप ये रहा। तो यहाँ पे देखिए ये इंडेंट बटन दे रखी है, ये वाला जो बटन है वो इंक्रीज करने के लिए इंडेंट को, देखिए इस तरीके से मैंने क्लिक करा है तो इंडेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से मैं सेकंड लाइन के लिए भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में इस वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार मैंने क्लिक करा है तो 2 बार जो है इंडेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। जो काम हम टैब की का यूज करके कर रहे थे वही काम हम यहाँ पे इंडेंट बटन का यूज करके भी कर सकते हैं। और अगर आपको इंडेंट को डिक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, जो डिक्रीज वाला बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इससे जो है इंडेंट डिक्रीज हो रहा है। फिर क्लिक करूंगा तो एक बार जो है इंडेंट और डिक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से इन बटन का यूज़ करके आप किसी लाइन का इंडेंट सेट कर सकते हैं या फिर पूरे पैराग्राफ का भी इंडेंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ है, तो इस पूरे पैराग्राफ का मान लीजिए मुझे जो है इंडेंट सेट करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया और उसके बाद में जो है इंक्रीज इंडेंट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पैराग्राफ जो है मूव हो गया है। एक बार और क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे मूव हो रहा है। तो इस तरीके से जो आप इंडेंट बटन का यूज़ करके पैराग्राफ का इंडेंट सेट कर सकते हैं या फिर किसी लाइन का इंडेंट सेट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इंडेंट को जो है इंडेंट मार्कर का यूज़ करके भी सेट कर सकते हैं। देखिए एमएस वर्ड में जो इंडेंट मार्कर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रूलर पे दे रखे होते हैं, तो उन मार्कर्स का यूज़ करके भी जो आप किसी एक लाइन का इंडेंट सेट कर सकते हैं या फिर किसी पूरे पैराग्राफ का भी इंडेंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर होता है तो यहाँ पे देखिए इंडेंट मार्कर होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो है मार्कर है और इसके अलावा ये मार्कर है। इसी तरीके से यहाँ पे एक मार्कर दे रखा है, तो इसकी हेल्प से जो आप इंडेंट को सेट कर सकते हैं। पहली लाइन का सेट करना है तो आप क्या करेंगे, जो टॉप वाला मार्कर है इसकी पोजीशन को सेट कर देंगे। और अगर आपको नीचे की लाइंस का इंडेंट सेट करना है तो आपको जो है इस नीचे वाले मार्कर पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना होगा। तो इससे जो है नीचे की लाइंस का जो इंडेंट है वो सेट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इंडेंट नीचे की लाइंस का सेट हो गया है। और अगर पूरे पैराग्राफ का इंडेंट सेट करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों मार्कर को सेम पोजीशन पर प्लेस कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका सेम पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब कि उसी पोजीशन पे जो है पूरा पैराग्राफ सेट हो जाएगा।
तो इस काम को करने के लिए सिंपली आपको जो है जो मार्कर्स हैं इनको जो है ड्रैग करके एक डिजायर्ड लोकेशन पे जो है प्लेस कर देना है। चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे फर्स्ट लाइन का इंडेंट सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट लाइन के आगे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रूलर पे जाऊँगा और यहाँ पे जो ऊपर वाला मार्कर है इसको जो है मैं ड्रैग करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने ड्रैग करा है वैसे जो मेरी फर्स्ट लाइन है वो उसी लोकेशन पे सेट हो जा रही है। इसके अलावा मान लीजिए मुझे पहले लाइन को स्टार्टिंग में रखना है और नीचे की जो लाइन्स है पैराग्राफ की उनको जो है मुझे आगे सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा नीचे जो मार्कर आ रहा है इसको जो है मैं इस तरीके से ड्रैग करके स्पेसिफाई पोजीशन पे सेट कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो पैराग्राफ की बाकी लाइंस हैं वो उसी लोकेशन पे सेट हो गई हैं। और अगर मान लीजिए मुझे जो है पूरे पैराग्राफ का इंडेंट सेट करना है तो मैं क्या करूंगा ऊपर वाले को भी जो है इसी पोजीशन पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ का जो इंडेंट है वो सेट हो गया है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज़ करके आप जो है इंडेंट को सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इंडेंट को पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो देखिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होता है जिसकी हेल्प से आप इंडेंट को सेट कर सकते हैं, मतलब कि आपके पैराग्राफ का जो इंडेंट है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको जो है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर क्लिक करना होगा जो कि होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में दे रखा होगा। अगर आपको होम टैब में नहीं मिलता है तो आपको लेआउट टैब में मिलेगा। दोनों ही टैब में जो है ये दे रखा होता है। तो इनमें से किसी भी टैब से जो आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे लॉन्च करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ये होता है हमारा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो चलिए बात करते हैं कि इससे आप किस तरीके से इंडेंट को सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली 4 टाइप का इंडेंट होता है। तो इसकी हेल्प से आप लेफ्ट का इंडेंट सेट कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो आप इस तरीके से लेफ्ट साइड का इंडेंट सेट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट होंगे वो आपके लेफ्ट से इस तरीके से इंडेंट होके आ जाएंगे। राइट साइड का इंडेंट सेट करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो आपके राइट से इंडेंट होके आएंगे, मतलब इस साइड से जो इंडेंट होके आएंगे इधर आगे पीछे हो सकते हैं। स्पेशल इंडेंट की अगर हम बात करें तो स्पेशल इंडेंट ये करता है कि पहली लाइन जो है पैराग्राफ की उसको इंडेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पे, या फिर जो आप पैराग्राफ की बाकी लाइंस को भी इंडेंट कर सकते हैं और पहली लाइन को आप स्पेसिफाई करके भी इंडेंट कर सकते हैं कि कितनी पोजीशन पे जो आप इसको इंडेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में इस तरीके से बटन आ रहे होते हैं। देखिए लेफ्ट आ रहा होता है, राइट आ रहा होता है, स्पेशल इंडेंट आ रहा होता है। तो इनको जो है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में बात करते हैं कि किस तरीके से हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके इंडेंट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको होम टैब पे आ जाना है और होम टैब पे देखिए यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप दे रखा है। तो आपको जो है यहाँ पे जो बटन दे रखा है, मतलब कि लॉन्चर बटन दे रखा है, तो इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन वाले ऑप्शन आ रहे हैं। तो चलिए इन इंडेंट को 1 बाय 1 करके यूज़ करते हैं। पहले बात करते हैं लेफ्ट की। देखिए लेफ्ट वाले को जो मैं इस तरीके से 1.1 पे सेट कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो इंडेंटेशन है पैराग्राफ का वो इस तरीके से हो गया है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले की। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से लॉन्चर बटन पर क्लिक करता हूँ और लेफ्ट वाले को जो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट वाले इंडेंट को सेट कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने 1.7 पे सेट कर दिया, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट का राइट साइड से इस तरीके से इंडेंटेशन सेट हो गया है। अब बात करते हैं स्पेशल इंडेंट की। तो यहाँ पे देखिए दोबारा जाता हूँ उस बटन पे और यहाँ से जो है मैं स्पेशल इंडेंट को सेट करूँगा। इस वाले को जो है मैं यहाँ पे 0 पे सेट कर देता हूँ। ये इस तरीके से मैंने 0 कर दिया है। और स्पेशल इंडेंट में देखिए 2 तरीके का इंडेंट आ रहा है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट लाइन की। मान लीजिए आपको फर्स्ट लाइन का इंडेंट सेट करना है तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और जितनी पोजीशन पे जो आपको फर्स्ट लाइन करनी है उतना यहाँ पे सेट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट लाइन का इंडेंट उसके अकॉर्डिंग हो गया है, जो भी हमने सेट करा था उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो यहाँ पे देखिए दोबारा जाता हूँ मैं और इस बार जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब है कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़ के जो बाकी की नीचे की लाइन्स हैं वो इंडेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से 1.2 रहने देता हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट लाइन यहाँ पे इंडेंट नहीं हुई है, बाकी जो लाइन है पैराग्राफ की वो इंडेंट इस तरीके से हो गई है। तो इस तरीके से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप इंडेंट को सेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के जो इंडेंट से उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे टैब स्टॉप्स को। देखिए जो टैब की होती है कीबोर्ड में उसकी हेल्प से भी हम इंडेंट को सेट करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो टैब के स्टॉप्स हैं उनको भी आप जो है सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि जब भी आप टैब की प्रेस करें तो कहाँ पे जाके जो है टैब की स्टॉप हो। तो ये टैब स्टॉप्स की अगर हम बात करें तो ये जो है टेक्स्ट की प्रीडिफाइंड पोजीशंस होती हैं रूलर पे, जिनकी हेल्प से जो आप अपने पैराग्राफ को या फिर लाइंस को इंडेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं टैब स्टॉप्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैब सेलेक्टर को। तो टैब सेलेक्टर की अगर हम बात करें तो वर्टिकल रूलर पे होता है, जो कि आपको लेफ्ट में देखने को मिलता है। मतलब कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है ये टैब सेलेक्टर आ रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर की। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रूलर बार पे देखने को मिलता है
और इसकी हेल्प से जो है आप फर्स्ट लाइन का जो है इंडेंट सेट कर सकते हैं। मतलब कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो होती है उसका इंडेंट जो आप इसके हेल्प से सेट कर सकते हैं। मतलब कि इसके हेल्प से जो आप कुछ इस तरीके से फर्स्ट लाइन का इंडेंट सेट कर सकते हैं। तो इसको हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हैंगिंग इंडेंट मार्कर की। तो ये भी जो है हॉरिजॉन्टल रोलर बार पे आ रहा होता है और इसकी हेल्प से जो आप पैराग्राफ की जो बाकी लाइंस होती हैं उनका जो इंडेंट है आप सेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन होगी उसका इंडेंट सेट नहीं होगा, बाकी की जो लाइंस होंगी पैराग्राफ की उनका इंडेंट सेट हो जाएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से जो आप इंडेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये इंडेंट मार्कर आ रहा है और इसकी हेल्प से देखिए जो बाकी की लाइन है इनका इंडेंट सेट हो रहा है और ये वाला जो मार्कर है इसकी हेल्प से फर्स्ट लाइन का इंडेंट सेट हो रहा है। तो अगर आप इस हैंगिंग मार्कर को आगे तक ड्रैग करेंगे, मतलब कि यहाँ तक ड्रैग करेंगे, तो ये लाइन तो यहीं पे रहेगी, जो बाकी की लाइन्स हैं वो आगे ड्रैग हो जाएंगी, मतलब कि इस जगह पे आ जाएंगी। तो इसको भी हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि है लेफ्ट टैब। तो लेफ्ट टैब जो है आप सेट कर सकते हैं और लेफ्ट टैब की हेल्प से क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं वो आपके राइट साइड में मूव हो जाते हैं। मतलब कि लेफ्ट से जो है इंडेंट हो जाएंगे और जैसे आप टाइप करेंगे वो जो है राइट साइड में मूव होते हुए चले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से जो है डेटा को टाइप करना है, तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप डेटा लिख के जैसी टैब की प्रेस करें तो ये पर्टिकुलर पोजीशन पे चली जाए, मतलब कि यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाए। तो मैंने जो है यहाँ पे क्या करा है, लेफ्ट इंडेंट को सेट कर दिया। देखिए एक बार लेफ्ट इंडेंट को यहाँ पे सेट करा है और एक बार लेफ्ट इंडेंट को यहाँ पे सेट करा है। इस तरीके से 2 बार लेफ्ट इंडेंट को सेट कर दिया। जब पहली बार टैब की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कर्सर आएगा डायरेक्टली मेरा, और दूसरी बार जब मैं टैब की को प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर जो है डायरेक्टली इस जगह पे आ जाएगा। तो बेसिकली इसकी हेल्प से हम लेफ्ट के इंडेंट को सेट करते हैं और इसकी पहचान जो है ये आइकन होता है। जहां भी ये आइकन आपको देखने को मिले समझ जाइए कि लेफ्ट टैब यहाँ पे सेट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोलर बार पे आप लोग देख सकते हैं 2 बार मैंने लेफ्ट टैब को सेट करा है तो 2 बार ये आइकन देखने को आपको मिल रहा है। बात करते हैं अगले टैब की, जो कि होता है सेंटर टैब। और सेंटर टैब का आइकन जो है ये होता है। तो इसकी हेल्प से जो आप सेंटर में टैब को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि जैसे मैं टैब की को प्रेस करूं तो जहां पे भी मेरा कर्सर जाए उस जगह पे जो टेक्स्ट मैं टाइप करूंगा वो कैसे आनी चाहिए, सेंटर अलाइन आनी चाहिए। तो इस चीज़ को जो आप सेंटर टैब की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो ये जो है आपके सेंटर में देखने को मिलेंगे, मतलब कि कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको भी जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आइकन बन के आ रहा है, जो कि सेंटर टैब का आइकन होता है। बात करते हैं अगले टैब की, जो कि है राइट इंडेंट टैब। और इसकी हेल्प से जो है आप टेक्स्ट को राइट साइड से इंडेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में मूव होंगे, राइट साइड से जो है इंडेंट होके आएंगे। मतलब कि कुछ इस तरीके से आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो आपके इस तरीके से राइट साइड से इंडेंट हो और जैसे ही आप टाइप करें तो ये जो है लेफ्ट साइड में मूव होते हुए चले जाएं। तो इस काम को करने के लिए जो है आपको राइट इंडेंट टैब को सेट करना होगा। जैसी टैब को आप प्रेस करेंगे तो जहाँ पे भी आपका कर्सर पहुंचेगा उस जगह पे जो आप टाइप करेंगे वो राइट साइड से इंडेंट होकर आएंगे और लेफ्ट में जो है टेक्स्ट मूव होते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल टैब की। अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में इसकी हेल्प से जो है जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आपके वर्टिकली अलाइन होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का डेटा जो है टाइप करना है, तो यहाँ पे जो है मैंने क्या करा है, डेसिमल इंडेंट टैब को सेट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इस पोजीशन से जो है डेसिमल पॉइंट जो है इंडेंट होगा। जो भी आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे वो यहाँ से इंडेंट होके डिस्प्ले होगा। इसके अलावा इसमें एक और टैब होता है जो कि होता है वार टैब। इसकी हेल्प से जो आप अपने डॉक्यूमेंट में एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि आपको कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइन चाहिए तो इसको जो है आप वार टैब की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सबको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं और किस तरीके से फिर इनको यूज कर सकते हैं। तो इनको सेट करने के लिए जो आपको टैब डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा और टैब डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर क्लिक करना होगा, जो कि आपको होम टैब पे या फिर पेज लेआउट टैब पे देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो टैब का इस तरीके से आइकन आ रहा होगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आपका टैब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसकी हेल्प से जो आप सारे टैब्स को सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा टैब डायलॉग बॉक्स को जो आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल रोलर बार जो आ रही होती है उस पर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे MS वर्ड में मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को खोलेंगे। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए टैब वाला आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये टैब डायलॉग बॉक्स खुल गया है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रूलर आ रहा है इस पर डबल क्लिक करके भी इसको खोल सकते हैं। देखिए डबल क्लिक करा है तो ये इस तरीके से खुल गया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस तरीके से ओपन करना चाहते हैं फिर डबल क्लिक करके ओपन करना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेट करने की। तो यहाँ पे जो लेफ्ट टैब की पोजीशन है, मान लीजिए मैं सेट करना चाहता हूँ सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप जो है यहाँ से अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हैं। पॉइंट में भी आप वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं जो है 2 पोजीशन पे जो है लेफ्ट टैब को सेट कर देता हूँ और ओके यहाँ पे कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कुछ भी, पहले थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंप्यूटर टाइप, और कंप्यूटर टाइप करने के बाद में जैसे ही मैं जो है यहाँ पे टैब की को प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा जो कर्सर है वो सेकंड वाली पोजीशन पे पहुँच गया है। और यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आइकन भी इस तरीके से ये शो हो रहा है जो कि लेफ्ट टैब के लिए होता है। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे डेटा अपना टाइप कर सकता हूँ, जो भी मुझे टाइप करना है वो मैं टाइप कर सकता हूँ। इसके बाद में मान लीजिए मुझे जो है फिर से लेफ्ट इंडेंट को जो है यहाँ पे सेट करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी देखिए ये साइन आ रहा है और यहाँ पे भी इस तरीके से ये साइन आ रहा है। अब जैसे ही मैं टैप प्रेस करूंगा तो इसके बाद में कर्सर डायरेक्टली उस जगह पे मूव हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने लैपटॉप टाइप कर दिया। तो इस तरीके से लेफ्ट टैब को सेट करके आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट टैब का काम क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले टैब की। तो नेक्स्ट टैब को ओपन करने के लिए फिर से टैब डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इस बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर टैब और इसकी पोजीशन में सेट कर देता हूँ और इसको मैं सेट कर देता हूँ थर्ड पोजीशन पे इस तरीके से, और ओके मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद में जैसे ही मैं टैब की को प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली मेरा कर्सर जो है थर्ड पोजीशन पर मूव हो जाएगा। देखिए मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो कर्सर है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है और थर्ड पोजीशन पे देखिए सेंटर टैब का आइकन यहाँ पे आने लगा है। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जो भी मुझे टाइप करना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। और सेंटर टैब में देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहे हैं। यहाँ पे इस टैब से आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, इस टैब के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। तो इसका काम यही होता है, ये सेंटर में अलाइन करके टेक्स्ट को रखता है। इसके बाद में सेकंड लाइन में मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से मॉनिटर, और इसके बाद मैं टैब की प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे सेंटर में पहुंच गई है। और जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो जो है मेरा सेंटर अलाइन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सेंटर टैब है टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करके रखता है, इसका यही काम होता है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले टैब की। तो फिर से जो है यहाँ पे टैब डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और इस बार मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ राइट इंडेंट को और इसको मैं सेट कर देता हूँ फोर्थ पोजीशन पे। इसके बाद में मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे सेट कर दिया है। आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो राइट इंडेंट का जो आइकन है वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद में जैसे ही मैं टैब की को प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली जो है राइट वाले टैब पे ये पहुंच जाएगा। देखिए मैंने टैब की प्रेस करी है तो कर्सर है वो डायरेक्टली फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया है। और यहाँ पे जब मैं टेक्स्ट को टाइप करूंगा तो ये जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते चले जाएंगे, राइट में शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि राइट साइड से ये अलाइन होके आएंगे। देखिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, ये मैंने लिखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से अलाइन हो रहे हैं और लेफ्ट साइड में मूव होते हुए चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम होता है राइट टैब का। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले टैब की। तो अगला टैब है यहाँ पे डेसिमल। देखिए यहाँ पे जो है डेसिमल टैब को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में जो मैं इसको सेट कर देता हूँ मान लीजिए फोर्थ पोजीशन पे ही, और सेट करने के बाद में ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए मैं कुछ टाइप करता हूँ, सपोज मैंने टाइप करा मॉनिटर, और टाइप करने के बाद में मैं यहाँ पे जैसे टैब की को प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर जो है इस तरीके से यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका कुछ मैं प्राइस डाल देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 5000 और पॉइंट में जो है मैं मान लीजिए इस तरीके से 45 लिख देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे डेसिमल टैब के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब दूसरी लाइन में जो है मान लीजिए मैं कुछ और लिख देता हूँ, सपोज मैंने हार्ड डिस्क लिख दिया और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 408675। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो देखिए इधर की वैल्यू कुछ भी हो, इधर की वैल्यू कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। डेसिमल जो पॉइंट है वो डेसिमल टैब के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं कम प्राइस को टाइप कर देता हूँ, सपोज कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड, इस तरीके से ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ 100 रुपीज़ 75 पैसे। इस तरीके से मैंने टाइप करा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कीजिए जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल टैब के अकॉर्डिंग ही अलाइन होके मिल रहा है। बेसिकली डेसिमल जो पॉइंट होगा वो अलाइन होके आएगा। बाकी जो पॉइंट के पहले की वैल्यू है, पॉइंट के बाद की वैल्यू है, वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन डेसिमल पॉइंट होगा वो एक पर्टिकुलर इंडेंट पे आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल टैब क्या करता है। अब बात कर लेते हैं अगले टैब की। तो अगले टैब की अगर हम बात करें तो ये है इसमें बार।
अगर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी बार चाहिए तो आप जो है यहाँ पे बार को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बार को सेलेक्ट करा और यहाँ पे दूंगा मैं पोजीशन की किस पोजीशन पर मुझे बार चाहिए। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ 3rd पोजीशन पे बार आए, मतलब कि एक वर्टिकल लाइन बन के आए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 3rd पोजीशन दे दूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए जैसे मैंने ओके करा है तो आपको जो है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है। अब इस वर्टिकल लाइन के राइट में और लेफ्ट में दोनों में ही मैं टेक्स्ट को टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर और टैब की को प्रेस करके मैं आगे चला जाता हूँ और यहाँ टाइप कर देता हूँ लैपटॉप टाइप कर दिया। इसके बाद में जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ मान लीजिए हार्ड डिस्क और इसके इस साइड में मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड। तो इस तरीके से ये बार टाइप का यूज होता है जिसकी हेल्प से आप एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो सारे ही टैब मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि किस तरीके से आप इनको सेट करके यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को जो कि है लेडर लाइंस। तो देखिए एमएस वर्ड में जो आप लेडर लाइंस को भी टैब से पहले इंसर्ट करा सकते हैं जिससे कि जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसकी जो रीडेबिलिटी होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप चाहते हैं इस तरीके से कुछ लाइंस को इंसर्ट कराना, तो इनको जो आप लीडर लाइंस की हेल्प से इंसर्ट करा सकते हैं। मतलब ये जो टैब है उसको एज ए लीडर लाइन आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे वहाँ पर लीडर लाइन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं इनको किस तरीके से हम टैब की में डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इनको डिफाइन करने के लिए जो आपको टैब डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा और टैब डायलॉग बॉक्स जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा जिसको कि हम ऑलरेडी यूज़ करके देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए लीडर लाइन देखने को मिल रही है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले टैब की जो पोजीशन है वो सेट कर देंगे और उसके बाद में जो है यहाँ से जिस तरीके की भी आपको लीडर लाइन चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे उस टाइप की जो हेडर लाइन है वो आपकी प्लेस हो जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट में। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट को टाइप कर रहा हूँ और मान लीजिए इसके बाद में मुझे जो है यहाँ पे लीडर लाइन चाहिए। सपोज़ कि मुझे कुछ इस तरीके से लाइन चाहिए या फिर जो है इसके अलावा मुझे जो है इस तरीके से कुछ लाइन चाहिए और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि आपको कुछ इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बनाना हो या किसी और पर्पस के लिए जो आपको इस तरीके की लीडर लाइंस की रिक्वायरमेंट है तो इसको जो आप टैब की हेल्प से ऑटोमेटिक इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लूँगा और इसके बाद में यहाँ पर टैब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए टैब डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाएगा जिसको कि हम ऑलरेडी कई बार यूज़ करके देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए लीडर्स लिखा हुआ है तो जिस टाइप का भी आपको लीडर चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर टैब की जो पोजीशन है उसको सेट कर देंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन तक जो है ये जो लीडर लाइन है वो ड्रॉ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 टाइप कर दिया और इसके बाद में इस वाली लीडर लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए मैं नेक्स्ट लाइन में जो है यहाँ पे सेकंड नंबर टाइप करने के बाद में और अब जैसे ही मैं टैब की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इस तरीके से लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। फिर इसके बाद में जो मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इज एन इनपुट डिवाइस, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद मैं थर्ड लाइन में जाऊँगा और इसके बाद मैं फिर से टैब की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो है लीडर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर टैब डायलॉग बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो 4th वाला स्टाइल है इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने और इसके बाद में देखिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन आ गई है। अब जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और एंटर करूँगा उसके बाद में जो है मैं टैब की को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक वैसी ही लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लीडर लाइन्स क्या होती हैं और इनको किस तरीके से आप टैब की का यूज़ करके इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की जो कि है लाइन स्पेसिंग। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और आप लोग बोर हो जाएं, तो इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगले वीडियो में जो इस चैप्टर के हम बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और यहीं से जो है वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।